अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एज़ोमैक्स सिरप। आज हम बात करेंगे कि एज़ोमैक्स सिरप क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। इसकी डोज़ के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। एज़ोमैक्स ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल और एंटीबायोटिक मेडिसिन है और ये कैप्सूल, टैबलेट और सिरप की फॉर्म में अवेलेबल है। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ सिरप के बारे में ही बात करेंगे। अगर आपको एज़ोमैक्स कैप्सूल या फिर टैबलेट पर वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और सिरप जो है ये 200 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है एज़िथ्रोमाइसिन। ये था एज़ोमैक्स सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप एज़ोमैक्स सिरप का यूज़ कर सकते हैं। एज़ोमैक्स सिरप को आप निमोनिया में यूज़ कर सकते हैं। निमोनिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके बच्चे के जो फेफड़े होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आपके बच्चे की चेस्ट में पेन होने लगती है और आपके बच्चे को खांसी आने लगती है। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि आपके बच्चे को सर्दी के साथ बुखार होने लगता है। इस कंडीशन में आप एज़ोमैक्स सिरप का यूज़ कर सकते हैं और एज़ोमैक्स सिरप को आप ब्रोंकाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस जो है ये भी आपके बच्चे के फेफड़ों की ही इन्फेक्शन है, लेकिन इसमें ये होता है कि आपके बच्चे के फेफड़ों में जो नालियाँ होती हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें स्वेलिंग होने लगती है और फिर इसकी वजह से आपके बच्चे को सांस की तंगी होने लगती है और आपके बच्चे की चेस्ट में पेन होने लगती है। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि आपके बच्चे को बलगम वाली खांसी आने लगती है। इस कंडीशन में भी आप एज़ोमैक्स सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको ब्रोंकियोलाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रोंकियोलाइटिस जो है ये भी फेफड़ों की ही इन्फेक्शन है, लेकिन इसमें ये होता है कि आपके बच्चे के फेफड़ों में जो बहुत छोटी नालियाँ होती हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप एज़ोमैक्स सिरप का यूज़ कर सकते हैं और एज़ोमैक्स सिरप को आप सोर थ्रोट में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे का गला दुखता है या फिर आपके बच्चे के गले में स्वेलिंग है या फिर उसमें रेडनेस है या फिर आपके बच्चे को टॉन्सिलाइटिस है तो फिर इस कंडीशन में भी आप एज़ोमैक्स सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और एज़ोमैक्स सिरप को आप कोल्ड एंड कफ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को नज़ला ज़ुकाम है या फिर आपके बच्चे को खांसी आती है या फिर आपके बच्चे को फ़ीवर रहता है तो फिर इस कंडीशन में भी आप एज़ोमैक्स सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और एज़ोमैक्स सिरप को आप एयर इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे के कान में इन्फेक्शन है या फिर आपके बच्चे के कान में स्वेलिंग है या फिर उसका कान दुखता है या फिर उसके अंदर रेशा है तो फिर इस कंडीशन में भी आप एज़ोमैक्स सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और एज़ोमैक्स सिरप को आप स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपके बच्चे की स्किन के अंदर के जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनमें इन्फेक्शन है या फिर उनमें स्वेलिंग है या फिर आपके बच्चे को सेलुलाइटिस है तो फिर इस कंडीशन में भी आप एज़ोमैक्स सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और एज़ोमैक्स सिरप को आप एक्ने में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर दाने बने हैं या फिर कोई ज़ख़म है या फिर कोई फोड़ा है तो फिर इस कंडीशन में भी आप एज़ोमैक्स सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और एज़ोमैक्स सिरप को आप कोविड-19 में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को कोरोना वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप एज़ोमैक्स सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और एज़ोमैक्स सिरप को आप कैट स्क्रैच डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को बिल्ली ने काट लिया हो या फिर बिल्ली ने पंजा मारा हो और उसकी वजह से आपके बच्चे की स्किन के ऊपर ज़ख़म बन गया हो या फिर उसमें इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपके बच्चे को बुखार हो गया हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप एज़ोमैक्स सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और एज़ोमैक्स सिरप को आप बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की आंखों में इन्फेक्शन है या फिर आपके बच्चे की आंखों में स्वेलिंग है या फिर उनमें रेडनेस है
तो फिर इस कंडीशन में भी आप एजोमैक्स सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और एजोमैक्स सिरप को आप लाइम डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को टिक बाइट ने काट लिया हो और उसकी वजह से आपके बच्चे को बुखार होना शुरू हो गया हो, या फिर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर रैशेस बनना शुरू हो गए हों, तो फिर इस कंडीशन में भी आप एजोमैक्स सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो एजोमैक्स सिरप जो है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन है। अगर आपके बच्चे की चेस्ट में इन्फेक्शन है, या फिर आपके बच्चे को निमोनिया है, या फिर आपके बच्चे को ब्रोंकाइटिस है, या फिर आपके बच्चे को ब्रोंकियोलाइटिस है, या फिर आपके बच्चे का गला दुखता है, या फिर आपके बच्चे को टॉन्सिलाइटिस है, या फिर आपके बच्चे को नज़ला ज़ुकाम है, या फिर खांसी आ रही है, या फिर आपके बच्चे को बुखार है, तो फिर इन कंडीशंस में आप एजोमैक्स सिरप का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इसके यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपके बच्चे को माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन है, तो फिर इस केस में आप उसको 5 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपके बच्चे की बॉडी में सीवियर किस्म की इन्फेक्शन है, तो फिर इस केस में आप उसको 10 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम जनरल टर्म में बात करें, तो अगर आपके बच्चे की एज 2 से 5 साल है, तो फिर आप उसको 1 टीस्पून यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपके बच्चे की एज 5 से 8 साल के दरमियान में है, तो फिर आप उसको 1 टेबल स्पून यूज़ करवा सकते हैं। यही थी इसकी डोज। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप एजोमैक्स सिरप का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। एजोमैक्स सिरप को यूज़ करने से आपके बच्चे को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपके बच्चे की स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपके बच्चे को नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि उसको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपके बच्चे को डायरिया हो सकता है, यानी कि आपके बच्चे को लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके बच्चे के पेट में दर्द हो सकती है। और आपके बच्चे को डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और उसका मुंह खुश्क हो सकता है। और आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। यही थे एजोमैक्स सिरप के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।